पिछले पार्ट में हमने देखा कि मार्श प्राइड की शेरनियां अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिनका संघर्ष अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। मार्श प्राइड के 6 वॉरियर्स इलाके में नहीं है और 2 दमदार घुसपैठिए शेर मार्श प्राइड की शेरनियों और बच्चों की ओर बढ़ रहे हैं। शेरों की दुनिया का सबसे मशहूर शेर स्कारफेस बूढ़ा हो चुका है, जो कि मगरमच्छों की टोली से उनका खाना छीनने में लगा हुआ है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लाउडी आई और डाडा घुसपैठिए शेरों का सामना कर पाती है या नहीं, और जानेंगे कि इन बच्चों को बचाने के लिए उनके 6 वॉरियर्स पिताओं में से कौन आता है। इसके अलावा जानेंगे स्कारफेस लायन मगरमच्छों की टोली से उनका खाना छीन पाता है या नहीं। गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। बिलाशाखा इलाके में 2 रेड और स्पॉट नाम की शेरनियां अपने 3 बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। 3 बच्चों में से एक सबसे छोटा है, जिसका नाम है केलेले। स्वाहिली भाषा में इसका अर्थ होता है शोर मचाने वाला, जो अक्सर अपनी माओ से शिकायतें करते रहता है और चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि मुझ पर भी ध्यान दिया करो। कुछ देर बाद दोनों माएं अपने बच्चों को शिकार वाली जगह पर लेकर आ जाती है, जहां 6 वॉरियर्स में से एक वॉरियर शिकार को खाते रहता है, और जब शेरनी नजदीक जाती है तो ये वॉरियर उस पर हमला करके उसे अपने से दूर कर देता है, ताकि वो अकेला ही शिकार को खा सके। वो बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये बच्चे उसी के हैं। कुछ देर बाद यहाँ 6 वॉरियर्स में से और एक शेर आ जाता है, जिसका नाम रहता है चोंगो। ये शायद केलेले का पिता है। ये सभी शेर मार्श प्राइड टोपी का मैदानी इलाकों वाला रिट्स प्राइड और बिलाशाखा वाले एरिया को कंट्रोल करते हैं। इधर मारा नॉर्थ कंजर्वेंसी में अमानी अपने बच्चों के साथ शिकार पर निकली है, जो कि तेज रफ्तार से भागते हुए बेहद तेज दौड़ने वाले थॉमसन गजल को पकड़ लेती है। इससे पहले कि इनका शिकार छीनने लकड़बग्घे या लायंस यहाँ आ जाए, अमानी और उसके बच्चे तेजी से शिकार खाकर यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लायंस यहाँ आकर बचे कुचे हड्डी के ढांचे को गिद्धों से छीन लेते हैं। इधर मार्श प्राइड में कुछ गड़बड़ लग रही है। कल क्लाउडी आई और कभी भी यहाँ अपने 4 बच्चों को छोड़कर शिकार पर गई थी, लेकिन अब यहाँ केवल 3 ही बच्चे नजर आ रहे हैं। दोनों बहनें जब खाली हाथ लौटकर आती है और देखती है तो उन्हें केवल 3 ही बच्चे नजर आते हैं। लायंस को गिनती करना आता है, देर से ही सही, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि उनका एक बच्चा गायब है। चौथा बच्चा गायब तो था, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था, यानी वो 2-3 नालियों के पार जाकर भटक गया था, जो कि कुछ देर बाद वो लौटकर आ जाता है। इधर डाडा नाम की शेरनी ने भी बच्चों को जन्म दिया है, यानी अब मार्श प्राइड में जल्द ही शेरों की संख्या बढ़ जाएंगी। कुछ देर बाद क्लाउडी आई, कभी भी, डाडा और काली चारों शेरनियां एक ही जगह पर दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काली बेहद जख्मी दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पर एक लंबा सा और गहरा कट लगा है। हो सकता है ये घाव उसे किसी नर वॉर्थॉग का शिकार करने के दौरान लगा हो। इधर ओलारे मोटोरोगी कंजर्वेंसी में अमानी शिकार की तलाश में है और उनसे कुछ ही दूरी पर गीदड़ों ने थॉमसन गजल के एक बच्चे का शिकार किया है। जंगल में अक्सर बाकी जानवर चीतों का शिकार छीनते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि चीते दूसरों का खाना छीन रहे हैं। यानी अमानी को आते देख गीदड़ अपना शिकार छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके बाद अमानी और बच्चे शिकार पर कब्जा कर लेते हैं। इधर फिग ने भी एक थॉमसन गजल का शिकार किया है, जो कि सिर्फ आधा बचा हुआ है, और वो अपने शिकार को लेकर झाड़ियों में छुपाने ले जा रही है। उसके साथ उसकी बेटी मेरी डाडी भी है, जो अब तक पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर बात करें स्कारफेस लायन की, तो वो इस वक्त मारा रिवर के किनारे पर खड़ा है, जिसके ठीक सामने मगरमच्छों की टोली एक मरे हुए हिप्पो को खा रही है। स्कारफेस का इरादा मगरमच्छों से उनका शिकार छीनने का है। स्कारफेस 11 साल का हो चुका है, जो कि मासाई मारा के पुराने बब्बर शेरों में से एक है, और वो आज भी एक कमाल का वॉरियर है। अब देखना ये है कि क्या स्कारफेस मगरमच्छों को भगाकर उनसे उनका शिकार छीन पाएगा। जवाब है हाँ। स्कारफेस बूढ़ा है, जख्मी है, उसकी एक आंख नहीं है, उसके दांत टूट रहे हैं और वो लंगड़ा कर भी चल रहा है। इसके बावजूद भी वो हार मानने वालों में से नहीं है। यही असली शेर की पहचान है। वो न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि सभी मगरमच्छों को यहाँ से भगा भी देता है। हालांकि वो शिकार को खाता नहीं है, लेकिन
लेकिन अपनी ताकत का परिचय जरूर कराता है। वो दिखाता है कि वो आज भी जंगल का राजा है। इधर मार्श प्राइड की शेरनियां और उनके बच्चे काफी मैले नजर आ रहे हैं। शायद वे कीचड़ में लोटपोट होकर आए हो, लेकिन जिस डर के साथ वे एक ही दिशा में देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि कोई खतरा उनकी ओर आ रहा है। गौर से देखने पर पता चलता है कि दो घुसपैठिए शेर मार्श प्राइड के इलाके में घुस चुके हैं और वे तेजी से बच्चों और शेरनियों के तरफ बढ़ रहे हैं। ये आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों के पिता मौजूद नहीं है और ऐसे में ये घुसपैठिए शेर बच्चों को खत्म कर सकते हैं। वैसे भी ये घुसपैठिए शेर बेहद ताकतवर लग रहे हैं, क्योंकि वे 15 से 20 हाइनस की टोली से भी नहीं डर रहे। वे हाइनस को भगाते हुए दिख रहे हैं और शेरनियां ये सब होते हुए दूर से देख रही है। उन्हें इंतजार है कि 6 वॉरियर्स में से कोई आए और इन बदमाशों को यहाँ से भगा दे, और लकीली ऐसा होता भी है। कुछ देर बाद बड़ी बड़ी घास में से एक बड़ा सा नर शेर अपने शाही अंदाज में आता हुआ दिखता है। इन दो घुसपैठिए शेर में से एक ने उसे देख लिया है। ये 6 वॉरियर्स में से एक है जिसका नाम है चोंगो। उसने इन नौसिखिए घुसपैठिए भाइयों को देख लिया है और वो इन्हीं की ओर आ रहा है। घुसपैठिए जानते हैं कि वे इस दबंग शेर से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए वे यहाँ से भाग जाते हैं। चोंगो ने आज सही वक्त पर आकर अपने बच्चों की जान बचा ली है। मार्श प्राइड में ऐसा अक्सर होते रहता है। घुसपैठिए शेर यहाँ आकर चेक करते रहते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पहले से किसी दबंग शेरों का राज है तो वे यहाँ से भाग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे यहाँ फिर कभी आएंगे नहीं। वे नौजवान है, दिन पर दिन उनकी ताकत, हौसला और साइज बढ़ता जाता है। वे आज नहीं तो कल यहाँ फिर से आ सकते हैं। हालांकि कुछ देर पहले चोंगो ने अपने परिवार की रक्षा की, लेकिन वही चोंगो अब परिवार की शेरनियों को डरा धमका रहा है। ऐसा सिर्फ खाने के दौरान ही होता है। दरअसल कुछ दिन पहले वॉरियर्स ने यहाँ एक भैंसे को मारा था, तब से ये लायंस उसी भैंसे को खा रहे हैं, लेकिन अब मांस थोड़ा सा ही बचा है, जिसके लिए अब इस परिवार में झगड़े हो रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में किसी को कोई नुकसान नहीं होता। बेशक उनके बीच झगड़े होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथी है। इधर अमानी अपने तीनों बच्चों को छोटे से बड़ा करने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि उसके बच्चे अब काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर बाद अमानी फिर से एक हैरत अंगेज काम करती है, यानी वो एक गजेल का शिकार करने के लिए पूरी जी जान से भागती है और अंत में शिकार को मार गिराती है। इससे पहले कि वे सब मिलकर शिकार को खा पाते, यहाँ एक हायना उनसे उनका शिकार छीनने आ जाता है, जिसे देखते ही परिवार का एक नर बच्चा बड़ी बहादुरी से उसका सामना करके उसे काफी देर तक रोक कर रखता है, ताकि बाकी सदस्य जल्दी जल्दी अपना पेट भर सके। कुछ देर तक रुकने के बाद आखिरकार हायना इनसे इनका खाना छीनने में कामयाब हो ही जाता है। वैसे भी हायना से चीते जीत नहीं पाते, लेकिन जिस तरह नर चीता बच्चे ने उसे रोक कर रखा, उससे पता चलता है कि ये बच्चे आगे चलकर न केवल बहादुर बनेंगे बल्कि अच्छे लीडर भी बनेंगे। मार्श प्राइड के बच्चे 4 महीनों के हो चुके हैं और इस वक्त जो बच्चे शिकार खाने के लिए चोंगो के पास आ रहे हैं वो या तो उसके बच्चे हैं या फिर उसके भाइयों के बच्चे हैं। यही कारण है कि वो बच्चों को कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि आज का हीरो है चोंगो। तो गाइस, ये थी मासाई मारा के शेरों, चीतों और तेंदुओं की कहानी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।